आज का हमारा लेसन है बच्चों की समस्या का यौगिक निदान। बच्चों में होने वाली एक विशेष समस्या जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, यह एक तरह से बच्चों में पढ़ने सीखने की समस्या है। लर्निंग डिसऑर्डर अथवा सीखने की समस्या से जुड़े विभिन्न अध्ययन एवं शोध यह दर्शाते हैं कि 5 से 10% बच्चों में यह समस्या होती है, परंतु इसका पता बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है या विद्यालय जाने लगता है तभी लग जाता है। पढ़ने, बोलने, लिखने, सीखने की समस्या के आधार पर इसकी पहचान हो पाती है। डिस्लेक्सिया एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या है। इसे डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। बच्चों में सामान्य रूप से शारीरिक स्तर पर तो इस समस्या के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, परंतु जब उनमें बोलने, सीखने व भाषा संबंधी समस्या दिखाई देती है तभी इस बीमारी का निदान हो पाता है। विशेषज्ञों की राय में इसका मुख्य कारण कार्पस कैलोसम अर्थात जन्मजात मस्तिष्क दोष जैसे मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं भाग को जोड़ने व इनमें पारस्परिक संचार प्रक्रिया की संरचना में गड़बड़ी होना है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक अथवा अन्य आघात भी इस बीमारी का कारण हो सकते हैं। डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चों में मानसिक गतिविधियां भले ही असामान्य दिखाई देती है, किंतु यह कोई मानसिक रोग नहीं है। कई बार ऐसे बच्चों की बौद्धिक क्षमता अथवा IQ औसत से ज़्यादा भी हो सकती है। इस समस्या से ग्रस्त बच्चे आधुनिक गैजेट को कुशलता से चलाते हैं, चित्रकारी, संगीत आदि में अच्छा प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। यद्यपि इस बीमारी का वैज्ञानिक रीति से कोई संपूर्ण उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके समुचित प्रबंधन के उपाय अवश्य हैं, जैसे स्वर अथवा ध्वनि संकेत, मनोचिकित्सा, औषधि, अतिरिक्त शिक्षण, प्रेरणा एवं सकारात्मक व रचनात्मक गतिविधियों द्वारा समस्याग्रस्त बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाकर सामान्य जीवन जीने में सहायता की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नैदानिक मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत बच्चों में डिस्लेक्सिया की समस्या के उपचार एवं प्रबंधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन विगत दिनों संपन्न कराया गया है। इस प्रायोगिक शोध अध्ययन की विशेषता यह है कि इसमें मनोचिकित्सा, योग चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा इन तीनों उपचार पद्धतियों की विशिष्ट तकनीकों एवं पहलुओं को सम्मिलित प्रयोग कर सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए गए हैं। यह विशेष शोध अध्ययन शोधार्थी ऋचा पांडे द्वारा वर्ष 2016 में मनोवैज्ञानिक विषय के अंतर्गत संपन्न किया गया। शोधार्थी ने अपना यह शोध विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के विशेष संरक्षण एवं डॉक्टर प्रज्ञा राणा के निर्देशन व डॉक्टर PS उपाध्याय के सह निर्देशन में पूरा किया है। इस शोध का शीर्षक है प्रॉब्लम ऑफ डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन एंड देयर मैनेजमेंट, ग्रो यौगिक आयुर्वेदिक पैकेज। शोधार्थी द्वारा शोध के प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कोटा चयनित विधि द्वारा 50 ऐसे बच्चों का चयन किया गया जो डिस्लेक्सिया की समस्या से ग्रस्त थे।
और जिनकी आयु 8 से 11 वर्ष के मध्य थी। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व सभी चयनित बच्चों का शोध उपकरणों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण हेतु जिन उपकरणों को प्रयुक्त किया गया वे हैं आनंद कुमार द्वारा प्रयुक्त सेल्फ टीम इन्वेंटरी फॉर चिल्ड्रन, सीमा रानी एवं बसंत बहादुर सिंह द्वारा प्रयुक्त स्ट्रेस इन्वेंटरी फॉर स्कूल स्टूडेंट तथा स्मृति स्वरूप एवं धर्मिष्ठा एच मेहता द्वारा प्रयुक्त डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर। परीक्षण के उपरांत 45 दिनों तक की अवधि में शोधार्थी द्वारा चयनित मनोवैज्ञानिक, यौगिक व आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया। शोधार्थी द्वारा स्वयं ही यह उपचार प्रदान किया गया। शोधार्थी द्वारा उपचार एवं प्रबंधन प्रक्रिया में तीनों चिकित्सा प्रणालियों में से जिन तकनीकों का उपयोग किया गया वे हैं मनोवैज्ञानिक परामर्श, यौगिक तकनीक, आयुर्वेदिक औषधि। पहला है मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसमें प्रत्येक बच्चे की प्रति सप्ताह 30 मिनट व्यक्तिगत काउंसलिंग की गई एवं 30 मिनट प्रति माह परिवार एवं शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। इसके साथ ही खेल चिकित्सा को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें बच्चों से स्क्रिबल गेम्स, पजल, चित्रकारी आदि में भागीदारी सुनिश्चित की गई। दूसरा है यौगिक तकनीकों के अंतर्गत 10 मिनट नियमित सिंहासन एवं भ्रामरी प्राणायाम योगाभ्यास कराया गया। तीसरा है आयुर्वेदिक औषधि। इसके अंतर्गत 45 दिनों तक ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच औषधि से निर्मित मिश्रण का 30 से 100 ग्राम गाय के दूध के साथ प्रयोग काल की अवधि में नियमित सेवन कराया गया। ये औषधियाँ स्वयं शोधार्थी द्वारा हरिद्वार से प्राप्त कर साफ एवं सुखाकर तैयार किए गए सम्मिश्रण से बनाई गई थी। प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर पूर्व की भांति पुनः सभी चयनित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रथम एवं द्वितीय परीक्षण एवं अन्य प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करने पर शोध परिणाम के रूप में यह पाया गया कि शोध में प्रयुक्त चिकित्सा तकनीकों में सम्मिलित समूह का डिस्लेक्सिक बच्चों के स्वास्थ्य पर सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग के परिणामों में देखा गया कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता पहले की तुलना में ज़्यादा विकसित हुई, एकाग्रता में वृद्धि, तनाव में कमी और आत्मविश्वास व समझने की क्षमता में वृद्धि हुई। इसके साथ ही बच्चों के परिवार और शिक्षकों का सहयोगात्मक व्यवहार भी शोध के सार्थक परिणामों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस शोध अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण और उपादेय पक्ष है शोधार्थी द्वारा डिस्लेक्सिया के प्रबंधन हेतु चयनित की गई चिकित्सा तकनीकें, मनोवैज्ञानिक, यौगिक और आयुर्वेद। ये तीनों ही स्वतंत्र रूप से विशिष्ट और प्रभावकारी कारगर पद्धतियां हैं। इस शोध में इन तीनों को संयुक्त कर जो चिकित्सा प्रारूप बनाया गया है वह ही शोध परिणामों की सार्थकता और सकारात्मकता का मूल कारण है। इस प्रारूप की पहली तकनीक मनोवैज्ञानिक परामर्श है। परामर्श एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता है जिसमें सामने वाले व्यक्ति को जीवन, विकास, स्वास्थ्य अथवा समस्या समाधान की दृष्टि से समुचित प्रेरणाओं का निर्देशन किया जाता है। इसमें परामर्शदाता वार्तालाप एवं व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने और समझते हैं तथा समस्याओं से उबरने की श्रेष्ठतम
उपाय प्रदान करते हैं। इस शोध में शोधार्थी द्वारा बच्चों को जो परामर्श चिकित्सा प्रदान की गई उसका शोध परिणाम व अत्यंत व्यापक और सार्थक प्रभाव पड़ा है। परामर्श देने से बच्चों में आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई और परिवारजनों ने भी बच्चों की पढ़ने, सीखने एवं बोलने की समस्या को समझकर उन्हें सहायता प्रदान की। अध्ययन की दूसरी तकनीक है यौगिक अभ्यास। इसके अंतर्गत शोधार्थी द्वारा एक आसन एवं प्राणायाम को अपने प्रयोग में सम्मिलित किया गया है। यह सर्वविदित है कि योग का संपूर्ण स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग में बच्चों को सिंहासन एवं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया गया, जिसके फलस्वरूप उनमें एकाग्रता, तनाव में कमी और बाह्य वातावरण से समायोजन की क्षमता का विकास होता है। अध्ययन की तीसरी प्रक्रिया आयुर्वेदिक औषधि का सेवन है। इस प्रयोग में ब्राह्मी, शंखपुष्पी और वच नामक औषधि का सम्मिश्रण बनाकर बच्चों को सेवन कराया गया, जिससे उनकी स्मृति वृद्धि, शब्दों के उच्चारण एवं स्पष्टता में वृद्धि तथा अध्ययन क्षमता में विकास पाया गया। मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास, स्नायु तंत्र की मजबूती एवं बौद्धिक क्षमता के विकास में ब्राह्मी और शंखपुष्पी को आयुर्वेद चिकित्सा जगत में अत्यंत प्रभावी औषधि का रूप में प्रयुक्त किया गया जाता है। इसी महत्ता के कारण इस शोध में उक्त दिव्य औषधियों को सम्मिलित कर सार्थक परिणाम प्राप्त किए गए। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि शोधार्थी द्वारा निर्मित उपचार प्रक्रिया डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चों की समस्या के समाधान एवं प्रबंधन हेतु एक अत्यंत प्रभावी, व्यापक और कारगर उपाय है। इस उपचार प्रक्रिया को अपनाने से समस्या के समाधान के साथ साथ अन्य सकारात्मक और स्थायी लाभ भी बच्चों को सहज प्राप्त हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित हो पाता है। साथ ही अंग्रेजी उपचार विधियों के साइड इफेक्ट की तरह इस उपचार प्रक्रिया का कोई दुष्परिणाम भी नहीं है। यह पूरी तरह सुरक्षित, दुष्प्रभाव रहित और प्रभावी उपचार प्रक्रिया है, जिसे अपनाकर डिस्लेक्सिया ग्रस्त बच्चों के जीवन को सामान्य, सहज और समुन्नत बनाया जा सकता है। धन्यवाद।